हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत अगर सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी ने इस हफ्ते में एक नया हाई लगा दिया 24,171 174 के लेवल्स। हालांकि देखा जाए तो रिलायंस जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है उसने काफी ज्यादा साथ दिया। देखा जाए तो 3,000 के लेवल्स अब पार हो चुके हैं और अपने ऑल टाइम हाई पे रिलायंस इसमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो फ्राइडे सेशन में भी दिखाया वो कहीं एफएमसीजी सेक्टर्स ने दिखाया। और अब मेरा मानना है अब अगर बारी है तो अब चलने की बारी है कहीं ना कहीं आईटी और साथ ही साथ ऑटो सेगमेंट की। अगर सेगमेंट अगर चलता हुआ दिखेगा आने वाले हफ्ते में तो एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। एंड डेफिनेटली जुलाई के शुरुआती हफ्ते में ऑटो सेल्स रिजल्ट भी आने हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाजार पे देखने को मिल सकता है। लेट्स सी। ज्यादा से ज्यादा निफ्टी काफी ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है, तो एक तरह से कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन गाइस। इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद निफ्टी कहीं ना कहीं ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा ज्यादा यही हो सकता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 24,200 रुपए से लेकर के कहीं ना कहीं 23,800 रुपए के दायरे में कुछ वक्त कहीं ना कहीं बिताए और उसके बाद कोई नया मूव लगाता हुआ दिखे। मेरा मानना है अगर निफ्टी 24,175 24,200 रुपए का लेवल अगर निकालेगा तभी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ऐसे सिचुएशन में तेजी हमें इसके नेक्स्ट टारगेट 24,500 की तरफ ले जा सकती है। तो वहीं पे अगर कोई बड़ी कमजोरी आनी है या कोई बड़ी प्रॉफिट किंग देखने को मिलनी है तो वो सिर्फ पॉसिबल तभी है जब निफ्टी कहीं ना कहीं 23,800 का लेवल तोड़ दे, जो कि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में एक वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। ऑलराइट, देखा जाए तो 24,000 के बाद अगर कहीं एक्टिव पुट राइटिंग मिल रही है तो कहने की 23,800 रुपए की पुट ऑप्शन में ही देखने को मिल रही है, और यही लेवल आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरफ की सिचुएशन के बारे में बात की, तो मेरा जो व्यू रहेगा फिलहाल वो नियर टर्म में वो न्यूट्रल से पॉजिटिव रहने वाला है। मैं कोई खास बड़ी कमजोरी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। ऑलराइट, बाकी यस, अगर लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक जो कि प्राइवेट देखा जाए तो प्राइवेट बैंकिंग थोड़ा से ओवरबॉट दिखते हैं, तो अगर वहां पे अगर प्रॉफिट की एक्सटेंड होती है तो हो सकता है फिर निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े और ड्रैग हो जाएं। अदरवाइज जिस तरह से हमें एफएमसीजी का साथ मिल रहा है उस हिसाब से मेरा मानना है ये आईटी और ऑटो में भी अभी जगह बहुत ज्यादा है अपसाइड के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इस बाजार को कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं, लेवल्स को समझते हैं कि क्या लेवल्स हैं, हमें क्या करना चाहिए ओवरऑल। तो देखा जाए तो 24,100 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे पुटराइटर का लेवल है, और देखा जाए तो इन्हीं लेवल्स को निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा था, बार बार इस लेवल के नीचे स्लिप होता हुआ दिखा। तो मेरे लिए इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह काम करेगा। सेकंड हर्डल यस डेफिनेटली इस हफ्ते का हाई 24,145 यस। तो एक तरह से आपके लिए जोन फर्स्ट टाइम में सेल जोन है। राइट, अगर बैंक निफ्टी लेवल्स को अप्रोच करता है और वहां पर अगर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो ऊपर मैं तो कहूंगा 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर दोबारा आप चाहे तो थोड़ी प्रॉफिट किंग को प्ले कर सकते हैं, रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर आप एक वन डायरेक्शनल ट्रेडर है, एक एग्रेसिव ट्रेडर है, तो निफ्टी को कहीं ना कहीं 24,175 रुपए के ऊपर निकल जाने दो। मतलब इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलेगा तो विल सी सम मोर अपसाइड न्यू हाइज टू 24,500 लेवल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 23,900 मेरा मानना है एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। देखा जाए तो 24,000 23,900 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है, तो ये मेरा मानना है ये इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी अगर आपको कहीं ना कहीं 24,000 या 23,900 रुपए के दायरे में सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार आप रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं। बाकी सेकंड सपोर्ट जो कि मेरे लिए मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23,800। देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी का 10 डे एक्सटेंशन एवरेज भी कहीं ना कहीं अब आता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा अगर आपको बिकवाली करके चलना है या कोई बड़ी कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 23,800 के नीचे ही शॉर्ट करें। ऐसे सिचुएशन में नीचे फिर अगर कहीं मुझे अगर सपोर्ट दिख रहा है तो सीधे सीधे दिख रहा है निफ्टी के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और कहीं ना कहीं 23,500 के लेवल्स पे। तो एक तरह से निफ्टी 800 के लेवल को तोड़ने के बाद कहीं कि 23,500 और कहीं कि 20 डेमा जो कहीं कि 23,420 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, तो वहां तक का डाउन साइड कहीं कि आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो कोई बिकवाली करनी है तो 23,800 रुपए के नीचे, तो कोई बहुत बड़ी तेजी प्ले करनी है तो 24,175 200 रुपए के ऊपर। बाकी इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, मतलब रेजिस्टेंस बिकवाली, सपोर्ट पे खरीदारी। ऑलराइट, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग एंड कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, तो इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा रेस्ट लेना बनता है बाजार का, मेरा तो यही मानना है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो इस बीच अगर कोई अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी है हाई लेवल से।
प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी इस हफ्ते में चल चुके थे, तो आखिरी दिनों में कहीं कि मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसने बैंक निफ्टी को वापस कहीं कि 52,200 52,000 के जोन में ला करके खड़ा कर दिया है। हालांकि मेरा मानना है ये 52,240 और 52,000 का जोन बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है, क्योंकि ये लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो मेरा मानना है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और सीरियस हो सकती है। अदरवाइज जिस जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है उसी जोन में अगर ओपन होता है, सस्टेन करता है, विल सी सम रिकवरी टुवर्ड 52,500 एंड 53,000 लेवल्स, ऑलराइट, जो कि फ्राइडे के हाईज है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो भी न्यूट्रली है, मैं कोई खास बड़ी दिक्कत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरा मानना है यहाँ पे भी बैंक निफ्टी यानी कि 1,000 पॉइंट की दायरे में यानी कि ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल ही व्यू है मेरा। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बात कर लें तो 53,000 का लेवल इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। सबसे ज्यादा क्वालिटी भी इन्हीं लेवल्स पे हमें देखने को मिलती है। तो एक तरह से 53,000 53,180 जो कि इस हफ्ते का हाई है, ये हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प में सेल जोन की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी दोबारा री अप्रोच करता है इन जोन को और वहां पे रिजेक्शन देखने को मिले तो आप एक बार चाहें तो इन लेवल से बिकवाली करके चल सकते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बेहतर होगा दोबारा शॉर्ट करने के लिए भी। ऑलराइट, कहां तक के लिए 52,240 52,500 जो कि एग्जैक्टली ओवरऑल फ्राइडे का लो है। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बैंक निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो इस हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक निफ्टी की तेजी बैंक निफ्टी को 53,500 और 54,000 के लेवल्स की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो अगर आप एग्रेसिव मूव प्ले करना चाहते हैं तो 23,180 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की जहां तक बात कर जाए तो 52,240 ये एग्जैक्टली फ्राइडे का लो है। तो वहीं पे 52,000 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है ओटीएम में। तो मेरा मानना है ये आपके लिए मेजर सपोर्ट है और फर्स्ट अटैम्प में बाइंग जोन की तरह काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी लेवल्स पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, सस्टेन करता हुआ दिखे या रिवर्सल पैटर्न मिले तो वेल एंड गुड, एंड डेफिनेटली यू कैन प्ले अ रिकवरी, अ शॉर्ट कवरिंग जो कि आपको वापस 52,500 53,000 तक ले जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ऑलराइट, बाकी बिकवाली करनी है तो 52,000 के ब्रेकडाउन का वेट कर लेना। देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो ये गिरावट बैंक निफ्टी को ले जा सकती है वापस कहने की 51,500 और 51,200 160 के लेवल, जो कि हमने कहीं ना कहीं देखे थे 21 जून में। देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो एक तरह से सीधे सीधे बोलूं तो अगर बैंक निफ्टी अपने 10 डे का ब्रेकडाउन देता है, 52,000 के लेवल को तोड़ता है, तो एक बार अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच कर सकता है। ऑलराइट, तो आपको एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स की। बाकी आप न्यूट्रल बायस्ड होकर के इस रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं कंफर्टेबली में। ठीक है, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो ओवरऑल मैं अगर सीधे से बोलूं तो बाजार में कमजोरी तभी आ सकती है जब कोई लार्ज कैप स्टॉक यानी कि प्रॉफिट बुकिंग में आ जाए। जैसे कि रिलायंस ऑलरेडी काफी ज्यादा चढ़ चुका है, तो उसमें अगर थोड़ा दबाव बन गया। एचडीएफसी बैंक जो कि अपने बहुत ही मेजर हर्डल के करीब ट्रेड कर रहा है 1750 है ना, वहां से अगर रिजेक्शन दे दे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ओवरबॉट दिखते हैं, है ना। तो अगर इनमें प्रॉफिट बुकिंग आई तो ऐसा हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार 52,000 के नीचे ट्रैक हो जाए, तो फिर हम कहीं की बिकवाली एक बार प्ले करके चल सकते हैं। बाकी डिफेंसिव में देखा जाए तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बहुत कम चले हैं और एसबीआई कहीं कि फ्राइडे सेशन में चलता हुआ दिखा। मेरा मानना है वहां पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स और ऑटो बहुत कम चले हैं, तो मेरा मानना है अब वहां पे अब पैसा कहीं कि आप चैनलाइज होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, सो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में ये सेगमेंट, ये सेक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा मदद कर सकते हैं एक नए हाइक पे ले जाने के लिए इंडेक्स को। ऑलराइट, तो मेरा व्यू ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव ही है फिलहाल बाजार में। अब बात लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की गाइस। तो शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में 24,000 के लेवल्स पे हमें सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे 55,42,000 का ओआई बनता हुआ दिख रहा है। बाकी कॉल साइड पे देखें तो 41 लाख का ओआई है। तो मेरा मानना है इसीलिए कहने कि हमें फ्राइडे सेशन में इसी के आसपास प्राइस मूव होता हुआ दिख रहा था, इसी के आसपास आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था। मेरा मानना है इधर साइड को इनवाइंडिंग होगी तो हो सकता है हमें वन डायरेक्शनल मूव प्ले करने को मिल जाए। हालांकि देखा जाए तो पुट राइटर का दबदबा अभी बना हुआ है और 24,000 के ही लेवल को कहने की होल्ड करना जरूरी होगा आने वाले हफ्ते में। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती रही सो वी कैन एक्सपेक्ट सम न्यू हाइस। या बाकी अगर अब कॉलिटिंग की बात कर ली जाए तो एट द मनी में कहीं ना कहीं जो कॉलिटिंग हो रही है सबसे ज्यादा वो हो रही है 24,200 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 38 लाख का वाई है, जो कि आने वाले हफ्ते में इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी उसके बाद अगर कॉलिटिंग है तो सीधे सीधे 24,500। सो वी कैन एक्सपेक्ट
कि इस हफ्ते के हाई के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो, विल सी 24,500 लेवल्स आल्सो। या बाकी वहीं पे लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 24,000 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है ओटीएम में तो सीधे 23,800 पे ही हो रही है, जो कि मेरे लिए आने वाले हफ्ते में मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है व्यू पॉजिटिव रहने वाला है। अगर टूट जाता है तो हाँ, फिर मेरा मानना है एक सीरियस प्रॉफिट किंग स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे नेक्स्ट पुट राइटिंग अगर कहीं हुई है फिर मेजर बेसिस पे तो 23,500 भी हुई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 23,800 टूटा तो 23,500। ठीक है, तो लेवल्स हमने समझ लिए। बाकी देखा जाए डेटा स्टिल लुकिंग पॉजिटिव, क्योंकि एट द मनी में पुट राइटर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, जो कि एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रहे हैं निफ्टी को इस समय। तो मुझे अभी भी कोई दिक्कत फिलहाल निफ्टी के डेटा को देख करके नहीं लग रही। यहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक 23,000 नामक एक दीवार कहीं ना कहीं सामने खड़ी हुई है, जो कि इस हफ्ते का हर्डल है और आने वाले हफ्ते में भी मेजर हर्डल की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे 39 लाख का ओआई देखने को मिलता है 53,000 की कॉल ऑप्शन में। हालांकि देखा जाए तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स काफी चल चुके थे, तो उनमें प्रॉफिट किंग की जरूरत थी, उसकी वजह से भी ड्रैग हुआ और कॉलेक्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा। बट मेरा मानना है अब पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की बारी है और वहां पे अगर एक बड़ी रैली आती है तो मेरा मानना है ये लेवल निकलता हुआ भी दिख सकता है। बट यस, यही आपके लिए हर्डल की तरह काम करेगा और बैंक निफ्टी को एक नया हाई लगाना है तो 53,000 के ऊपर एक डील क्लोजिंग तो देनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स पर अगर कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो दिख रहा है 52,500 और कहने की 52,000 की पुट ऑप्शन में। 52,500 की पुट देखी जाए तो 18 लाख को आई, तो वहीं पे 52,000 की पुट ऑप्शन में कहीं 18 लाख को आई देखने मिलता है। और मेरा मानना यही 50,500 इमीडिएट सपोर्ट और 50,000 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, अगर लेवल टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी 51,500 51,000 की तरफ जा सकता है, जहां पे निफ्टी बैंक का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो मुझे लगता है अगर कोई कमजोरी अगर सबसे पहले अगर कहीं देखने को मिल सकती है तो बैंक निफ्टी में ही देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स का वेटेज काफी ज्यादा है, तो अगर वो ड्रैग हुए तो डाउन मूव देखने को मिल भी जाएगा। बट डिफेंसिव में जैसे बताया कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स खड़े हुए हैं। लेट्स सी, फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि 53,000 से 52,000 के दायरे में थोड़ा न्यूट्रल ही रह करके ट्रेड करें। ऑलराइट, आइदर साइड कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तभी मेरा मानना है एक सिंगल डायरेक्शनल मूव हमें प्ले करने को मिल सकता है। ओवरऑल तब तक के लिए यहाँ पे जो व्यू है वो न्यूट्रल है मेरा। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। आई होप अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। एंड यस, अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। और आपको क्या लगता है मंडे को गैप अप हो या गैप डाउन, आप निफ्टी को कहां पे देखते हो, किन लेवल्स पे देखते हो, वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, चाहे क्वार्टर से रिलेटेड हो, चाहे ऑटो सेल्स के नंबर हो, चाहे यूएस बेस्ड न्यूज़ हो, सारी की सारी आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, ट्विटर और टेलीग्राम। तो फॉलो जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।